फेक एनकाउंटर में मर्डर कर दिया जाए। स्पेन से पाकिस्तान नुमान कैसर क्यों आया और फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में कैसे मारा गया? शूटर्स के जरिए करवाया, ये इल्जाम है उसके ऊपर। हवाई फायरिंग का एक पर्चा इन्होंने, पुलिस ने डाला, झूठा पर्चा। इस केस को जो देख रहे थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद रमज़ान डूडी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि आप नुमान कैसर का केस देख रहे थे, तो ये सारा केस क्या है, कब वो पाकिस्तान आए, कौन से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज थे, सीसीडी ने उन्हें कब गिरफ्तार किया, कब ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है? जी, इसमें जो नुमान कैसर है, ये मार्च अप्रैल 2025 में पाकिस्तान अपना अदालतों के अंदर अपना ट्रायल फेस करने के आता है, जिसमें इसके ख़िलाफ़ एक थाना नसीराबाद के अंदर मुकदमा दर्ज है और उस पर इसके ऊपर 109 का इल्ज़ाम है, मशवरे का इल्ज़ाम है। जब वो ट्रायल फेस करने के लिए आता है, गिरफ़्तार होता है। गिरफ़्तार होने के बाद इसकी ज़मानत हाई कोर्ट मंजूर कर लेती है तो दिसंबर 2025 में। जब ज़मानत मंजूर होती है तो थाना काने वाले इसको दोबारा गिरफ़्तार कर लेते हैं किसी और झूठे मुकदमे में। उसमें हम बेल की तरफ जाते हैं, तो जब वो बेल होती है तो एक और मुकदमा जो है इसके ऊपर झूठा मुकदमा डाल दिया जाता है नुमान कैसर के ऊपर, और जब वो मुकदमा डालता है तो उसमें डिस्चार्ज हो जाता है। जिस मुकदमे में सबसे पहले 2025 में डिस्चार्ज होते हैं और फिर दोबारा मुकदमा काना पुलिस दर्ज करती है, वो किन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था? जी, जो पहला मुकदमा होता है वो तो आपको बताया मैंने, मशवरे के 109 के तहत, जिसमें हाई कोर्ट उसकी ज़मानत मंजूर होती है। मशवरे में इन्होंने क्या किया था, किस उसमें था? इनके मुताबिक ये था कि जो FIR के मुताबिक इसने हम मशवरा होकर शूटर्स के ज़रिए अपने साहबका बहनोई को मरवाया, ये इल्ज़ाम है उसके ऊपर। और वो उसको फेस कर रहा था, ट्रायल चल रहे थे उसके। ट्रायल कितने अरसे से चल रहा था? ये ट्रायल चल रहा था जब से इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद चलान आया, तो चलान तो अभी भी ज़ेर समाअत है उसका, और वो चलान अभी ज़ेर समाअत था, ट्रायल चल रहा था। जो दूसरे पर्चे हैं इसके ऊपर, ये हवाई फायरिंग का एक पर्चा इन्होंने, पुलिस ने डाला, झूठा पर्चा, और एक इन्होंने और 506 का डाला पर्चा। हवाई फायरिंग का पर्चा कैसा था, कहाँ पर इन्होंने फायरिंग की? वो तो इनकी तो फायरिंग थी ही नहीं, वो तो किसी गाड़ी के पुलिस ने, तो वो किसी नामलूम के ख़िलाफ़ था, तो उसको नामलूम में से इसको डाल दिया, तो अदालत ने उनके इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम ना किया, बल्कि डिस्चार्ज कर दिया। मुलज़म डिस्चार्ज हुआ, लेकिन क्योंकि इसके उस वक्त हमने फिर इसकी एक रिट फाइल की, ABS की, क्योंकि इसको गिरफ़्तार कर लिया था पुलिस ने, हमें इल्म नहीं था। तो वहाँ पर वो जो CCD और लोकल पुलिस है वो रिपोर्ट जमा कराती है कि इसके ख़िलाफ़ ये 2 मुकदमात के अलावा और कोई मुकदमा नहीं है, और CCD अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है कि इसके ख़िलाफ़ CCD में कोई मुकदमा मौजूद नहीं है। उसके बाद ये जब नुमान कैसर जो है वो 1/1/2026 को रहा हो जाता है। रिहाई के बाद वो जो मशवरे वाला मुकदमा था उसकी ये ट्रायल फेस कर रहा था, और जब उसका ट्रायल चल रहा था तो 31/1/2026 को ये जब अपनी डेट पे आया है सेशन कोर्ट लाहौर में, तो वापसी पर जब इचरा पहुंचा है तो वहाँ पर 25-30 CCD के एहलकार थे, वो इसको वहाँ से अगवा कर लेते हैं। जब वो इसको अगवा करते हैं तो हम हाई कोर्ट के अंदर उसकी बाज़याबी के लिए रिट फाइल कर देते हैं। जब रिट फाइल होती है तो उस वक़्त जो जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब हैं, वो CCD के जो इंचार्ज हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को अगले दिन असालतन तलब कर लेते हैं। जब वो असालतन तलब आते हैं अदालत में, तो वो एक रिपोर्ट दाखिल करते हैं। वो मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है, मैं अभी आपको वो दे देता हूँ कि जो नुमान कैसर है वो जितने इनके रीजन्स हैं वो किसी भी रीजन में ये दरकार नहीं है, सिर्फ एक रीजन लाहौर के अंदर CCD ने इसको गिरफ़्तार किया है, और वो शक की बुनियाद पर गया एक डकैती के मुकदमे में, तो इस वजह से वो जेल के अंदर जुडिशियल है शिनाख्त परेड किया। डकैती का जो मुकदमा था वो किस तरह का था, उसका मतन क्या था, डकैती कैसे हुई थी, किसके साथ हुई थी, कितने लोग थे? वो एक आम शहरी था जिसका इन्होंने मौका बनाया कि जनाब उसकी घर से डकैती हुई है, 4-5 लोग आए हैं, किसी का कोई फ़ीचर नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, कौन लोग थे, किस उम्र के लोग थे, जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं शिनाख्त परेड की कि बाकायदा फ़ीचर बयान किया जाए। लेकिन क्योंकि शायद उस वक़्त हालात ऐसे थे कि इन्होंने उस मुकदमे में फ़ौरन उसको गिरफ़्तारी डाल के जेल भिजवा दिया शिनाख्त परेड के लिए। तो वो रिट अभी तक ज़ेर समाअत थी, शिनाख्त परेड होती है, इसकी ज़मानत मंजूर हो जाती है। नुमान कैसर की उस मुकदमे में सेशन कोर्ट लाहौर से ज़मानत मंजूर हो जाती है। जब वो ज़मानत मंजूर होती है तो हमने रिट फाइल कर दी होती, क्योंकि बाज़याबी के लिए रिट ज़ेर समाअत थी। तो उस दौरान बड़े हैरानकुन इंकशाफ हुए कि CCD ने नुमान कैसर को एक मुकदमा जो मंडी बहाउद्दीन में CCD ने दर्ज किया था 76/25, उसमें भी इसका नाम दाखिल कर दिया, जो कि 302 का मुकदमा था। वो
कत्ल का था। वो कत्ल का मुकदमा था और पुलिस मुकाबले का मुकदमा था, और उसका जो वकूआ बयान करते हैं वो 30/11/2025 का बयान करते हैं। उस मुकदमे की FIR के मुताबिक जो वकूआ सरजद होता है, वकूफ़ पज़ीर होता है, वो 30/11/2025 है। बड़ी हैरानकुन बात थी कि नुमान कैसर वो 24 अप्रैल 2025 से लेकर 1/1/2026 तक जेल के अंदर था, और जिस दिन वो वकूआ हुआ है वो कोट लखपत लाहौर में जेल में था। तो इससे ये जब हम फैक्ट अदालत में लेकर जाते हैं जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब के पास कि जनाब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिस दिन का इल्ज़ाम लगाया ये तो जेल के अंदर मौजूद था, तो ये कैसे पुलिस मुकाबला जाकर मंडी बहाउद्दीन में करता है और लाहौर की जेल कोट लखपत में मौजूद है। तो वहाँ पर जज साहब ने बड़ी हैरानगी और बरहमी का इज़हार किया कि ये आपने कैसे इस पर डाल दिया। तो जिसने डाला तो उसको मंडी बहाउद्दीन का जो CCD का इंचार्ज जिसको अगले दिन के लिए साल्तन तलब किया, तो वहाँ पे और हैरानकुन बात ये नज़र आई तो वो कहता है जनाब मुझे तो ये दरकार ही नहीं है, ये हमारे किसी मुकदमे में हमें शामिल ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा तो इसका नाम आपने FIA की जो लिस्ट है उसमें कैसे इसका नाम शामिल किया। उन्हें अच्छा वो आकर कहता है कि जनाब मैंने शामिल नहीं किया। तो वहाँ पर फिर जज साहब ने देखा कि वो जिस लेटर के तहत गया, क्योंकि हमने वो डॉक्यूमेंट बाकायदा पेश किया FIA से जो हमें हासिल हुआ। FIA की लिस्ट में नाम इनका दर्ज किया गया था, नुमान कैसर का। नुमान कैसर, तो उसमें क्या लिखा था? उसके अंदर इसका नाम PNIL लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट दे देता हूँ कि इसका नाम जो है वो PNIL लिस्ट के अंदर शामिल किया गया कि जनाब ये बंदा हमें वहाँ पर दरकार है, जब भी ये कभी एयरपोर्ट पे आए तो इसको गिरफ़्तार करके हमें ये बंदा वापस कर दिया जाए। अच्छा वो जो डॉक्यूमेंट जब हमें मिलता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम अदालत के अंदर जब पेश करते हैं तो जज साहब इस पे बड़े हैरान होते हैं कि ये बंदा जब जेल के अंदर मौजूद है तो ये इस मुकदमे में कैसे शामिल हो जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये उसकी एंट्री है हमारे पास, और ये बाकायदा उसका नाम जो है ये शामिल करते हैं 4 दिसंबर 2025 को, और ये मुकदमा नंबर लिखा हुआ है 76/25, और ये लेटर जारी करते हैं DIG लीगल। अब DIG लीगल साहब मतलब खुद बहुत बड़ी पोस्ट हैं और एक बहुत बड़ा ओहदा है, और उस ओहदे पर ये तो तसव्वुर नहीं कर सकते हम कि कोई गलत डॉक्यूमेंट जारी किया जाए। तो उस वक्त जज साहब ने फिर अगले दिन DIG लीगल को अदालत में तलब किया। DIG लीगल साहब ने वहाँ पर ओपन कोर्ट अपनी गलती एडमिट की और कहा कि हमाम से ये गलती हुई है, गलती के साथ नाम इसका जारी किया गया। तो जज साहब ने बड़ी हैरानगी और बड़ी मतलब तकलीफ दे बात थी कि इतने बड़े ओहदे पे लोग आकर कह दें कि ये गलती के साथ। जज साहब ने कहा कि 302 का मुकदमा जब किसी इंसान पे शामिल उसके नाम पर आ जाए तो उसका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। आपने कैसे ये गलत कह दिया कि ये गलती के साथ, ये आपकी बदनीति थी, इस वजह से ये इसका नाम शामिल किया गया। ये DIG लीगल पंजाब थे? जी DIG लीगल पंजाब थे। वो अदालत में बाकायदा पेश हुए तो उस वक्त जज साहब ने फिर हुक्म दिया कि जिन लोगों ने ये गलती की है उनको साल्तन अदालत में तलब किया जाए। तो वो जब अदालत में साल्तन तलब हुए तो उनका बाकायदा नाम शामिल हुआ, तो उनका नाम ये रिट के अंदर जज साहब ने फिर शामिल किया, उनकी हाज़िरी लगवाई। उसका नाम है, एक का नाम है जनाब मुसव्वर हयात ASI है, और एक कांस्टेबल है सारम फरमीन। ये दोनों जज साहब ने इनके ख़िलाफ़ पर्चे के ऑर्डर किए और IG पंजाब को डायरेक्शन पास की कि ये जो पर्चा है इसके ख़िलाफ़ दर्ज करके पेश किया जाए, और इसका जो नाम आपने 302 के मुकदमे में झूठे मुकदमे शामिल किया है इसको भी रिमूव किया जाए। तो वहाँ पर इन्होंने बयान दिया कि हमने वो एक लेटर लिख दिया, इसका नाम रिमूव हो जाएगा। क्योंकि वो रिट पेंडिंग थी तो हमने बाकायदा वहाँ पर फिर एप्रीहेंशन शो की कि जनाब इनकी जो वारसान है उनको एप्रीहेंशन है कि जैसे ही ये रिट डिस्पोज ऑफ होगी तो इसको फेक एनकाउंटर में मर्डर कर दिया जाए। तो वो आप लोगों ने रिट फाइल की थी? जी रिट जो फाइल की उसके अंदर बाकायदा हमने लिखा और जज साहब का ऑर्डर मौजूद है। ये रिट डिस्पोज ऑफ होती है 27/2/2026 को, और बामुताबिक पुलिस 11/3/2026 को इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। वो जो हमारी एप्रीहेंशन थी वो पुलिस ने मतलब आपके सामने है कि वो सच साबित हुई जो एप्रीहेंशन, और पुलिस ने एडमिट किया है कि जनाब इसका एनकाउंटर हो गया है, और उबाड़ो घोटकी सिंध के अंदर इसका जो है एनकाउंटर कर दिया गया। सिंध कैसे गए वहाँ पे लेके? वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, उधर की मकामी पुलिस ने किया या फिर CCD ने किया? देखें जी, इनके जो लाहिकीन है, वारसान है, जब ये 10/3/2025 को तकरीबन 7 बजे यहाँ से रिहा होता है जेल से, कैंप जेल लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट जेल है लाहौर की,
वहाँ से रिहाई के बाद उनके वारसान के मुताबिक इसको वहाँ से CCD वाले अगवा करके ले जाते हैं। अच्छा, ये घर वालों को किस तरह पता चलता है? यहाँ पे पाकिस्तान में कोई उनका जी, करीबी उनकी- अजीज़ो कारिब है, फैमिली मेम्बर है जिसको इसका इल्म हुआ? क्योंकि सारी तो फैमिली उनकी बाहर है स्पेन में, उनकी बेगम बच्चे। जी, उसकी एक खाला है जिसका नाम आसफ़ा शाहीन है, जिसने ये रिट फाइल की अदालत के अंदर। उसकी मेरे पास ये कॉपी है। उस रिट के अंदर इनका ये मौक़िफ़ था कि CCD वाले जो हैं इसको अगवा कर ले जाते हैं। उस रिट में इनका मौक़िफ़ है कि इसको अगवा करके ले जाते हैं और अगले दिन जब, क्योंकि हमारी रिट फाइल होती है, तो जज साहब आर्डर करते हैं कि इसकी रिपोर्ट दाखिल की जाए। और रिपोर्ट जब, क्योंकि 11 को रिट लगती है, 12 को जनाब ये रिट पेश होती है, तो वहाँ पर पुलिस जो है CCD वाले वहाँ पर रिपोर्ट पेश करते हैं और एडिशनल IG जो है पुलिस वो भी रिपोर्ट पेश करते हैं कि जनाब ये हमारे पास ये इसकी जो रिपोर्ट है इसको सिंध के अंदर इसका एनकाउंटर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो उनके घर वाले क्लेम कर रहे हैं, और आप भी इस केस को बतौर वकील देख रहे थे और अब तक आप देख रहे हैं, और जो आपने रिट दायर की उसके मुताबिक भी CCD इसमें कसूरवार थी, यानी कि CCD ने उनको केसेस बनाए, CCD ने अपने पास रखा, हिरासत में लिया, फिर घर वाले क्लेम कर रहे थे कि जी CCD ने ही इनको पकड़ा और उसके बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया। तो इसमें क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं, जब CCD ने ही मुबैना पुलिस मुकाबला किया? जी देखें, जो हालात और सर्कमस्टांसिस आपके सामने हैं उसके मुताबिक तो CCD ने एक FIR दर्ज की जो लाहौर के अंदर, और एक झूठी FIR में भी इसका नाम शामिल कर दिया जो मंडी बहाउद्दीन थी। तीसरा ये है कि उनके वारसान का भी CCD के ऊपर ही इल्ज़ाम है कि अगवा इन्होंने किया है, लेकिन जो फैक्ट्स आप सब जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें वो सामने आई हैं और जो पेश की गई हैं अदालत के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी हाँ अपना ये एनकाउंटर जो है वो लोकल पुलिस सिंध ने किया है, ये तो आप देखें। तो फिर पंजाब की जेल से लोकल पुलिस, मकामी पुलिस सिंध की, वो कैसे लेके चली गई? वहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज था कत्ल का, कोई और किसी दफात के तहत? नहीं, इसके खिलाफ वहाँ पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सिंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं था? सिंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जो ये आप लोगों ने चेक किया था? जी हमारे पास तो हम, क्योंकि अगर हमने चेक ही किया था तो आपको हमें वो लिस्ट मिल गई FIA से या दूसरी, क्योंकि उनके वारसान को मुताबिक यही था कि इसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किया जा रहे हैं। तो हमने जो अभी हमारा नेटवर्क, आपको एवरी पाकिस्तानी हैज़ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो इस वजह से उन्होंने अपना वो राइट यूज़ करते हुए तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से अपनी जो इन्फॉर्मेशन ली कि इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमे तो नहीं है, तो वहाँ पे इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा, लाहौर में जो मुकदमे थे वो आपके सामने आ गया पंजाब में, और मंडी बहाउद्दीन वाला वह झूठा मुकदमा सामने आ गया, और काने वाला जो मुकदमा था वो भी सामने आ गया। सिंध के अंदर इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं था। आपको बतौर वकील, आप और आप उनके घर वालों को कब मालूम हुआ कि नुमान कैसर को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया? देखें जी, उनके वारसान का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अदालत के अंदर ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। और जो यहाँ पर उनकी खाला बता रहे हैं आप केस देख रही थी, उनको बॉडी हैंडओवर हो गई है? जी अभी तक तो मेरे इल्म में है कि जो कल तक तो उनके पास नहीं थी बॉडी, ठीक है ना। आज क्या इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वजह से नहीं है कि मेरे साथ वो राब्ते में नहीं है, आप सदमे में हैं। और एक कत्ल का मुकदमा दर्ज था, सबसे पहला वाला जो केस था, वो कत्ल किसका था और क्या वजह बनी थी? जी FIR मौजूद है, उसके मुताबिक ये जो मर्डर हुआ था वो नुमान कैसर के ऊपर उसके मशवरे का इल्ज़ाम था। उजरती कातिलों से कत्ल करवाया? जी उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था, और उनके जो बंदे थे वो पकड़े गए थे जो शूटर से, और नुमान कैसर का वो बामुताबिक FIR और बामुताबिक अभी तक की जो पेश रफ्त है वो इसका साबका बहनोई था जिसके ऊपर इसके कत्ल का इसके ऊपर इल्ज़ाम था नुमान कैसर के। नुमान कैसर की बहन कहाँ पर हैं जिसका कत्ल, जो बहनोई के कत्ल का इल्ज़ाम नुमान कैसर पे था? उनके बच्चे भी थे? जी नुमान कैसर का जो बहन है वो इनके मुताबिक वो स्पेन के अंदर है, वो स्पेनिश रेजिडेंट है, वहीं पे रैश पजीर है। उसके जो बच्चे हैं, मतलब नुमान कैसर के जो भांजियाँ हैं, सुनने में यही है कि 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों बेटियाँ जो हैं वो भी स्पेन में हैं।